नमस्कार। हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी कौशल चैनल जो है हिंदी व्याकरण का गहन अध्ययन कराता है और इससे पूर्व की कक्षाओं में आप देख भी चुके हैं कि हमने हिंदी व्याकरण का क्रमवार व गहन अध्ययन कराया है। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने वर्ण पर विचार किया और आज की कक्षा में हम वर्ण से आगे शब्द पर विचार करेंगे और जानेंगे कि वर्ण और शब्द में क्या संबंध है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं और शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है शब्द संपदा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज की कक्षा का शीर्षक शब्द संपदा क्यों रखा। तो सबसे पहले जानते हैं शब्द संपदा का अर्थ। शब्द तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे ही कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होते हैं। संपदा का अर्थ होता है धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और वैभव। शब्द संपदा का अर्थ होता है शब्द वैभव, शब्द रूपी संपत्ति से। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों को उस भाषा की शब्द संपदा कहा जाता है और शब्द ही जो हैं किसी भी भाषा की पहचान होते हैं, उसका गौरव होते हैं। हिंदी भाषा के शब्द जो है वो हमारी हिंदी भाषा के मात्र शब्द नहीं, उसकी धरोहर हैं। इसीलिए मैंने आज की कक्षा का शीर्षक जो है शब्द संपदा रखा है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा, जिसका शीर्षक शब्द संपदा है और जिसमें हम जानेंगे कि शब्द क्या हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शब्द क्या हैं। जैसा कि यह तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, एक अखंड इकाई है जिसके हम अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ण और शब्द का क्या संबंध है। तो आइए जानते हैं। वर्ण जो है, जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक स्वतंत्र समूह का निर्माण करते हैं, एक ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका अपना एक निश्चित अर्थ निकलता है, तो उसी वर्णों के स्वतंत्र समूह को हम शब्द कहते हैं। अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। वर्णों के दो या दो से अधिक वर्णों के योग से ही शब्द का निर्माण होता है। यदि वर्ण नहीं तो शब्द नहीं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ण या अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर यह तो स्पष्ट हो गया कि शब्द क्या है। शब्द क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। वे वर्ण जिनका जो आपस में मिलकर एक स्वतंत्र समूह का निर्माण तो कर देते हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम शब्द श्रेणी में नहीं रखते। अर्थात हम उन्हें शब्द नहीं कहते, वे शब्द नहीं कहलाते हैं। शब्द वही ध्वनि समूह शब्द कहलाएगा जिसका एक अपना निश्चित अर्थ होगा, जो किसी अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे हम शब्द नहीं कहते हैं। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि शब्द क्या है। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक स्वतंत्र ध्वनि समूह का निर्माण करते हैं और एक ऐसा ध्वनि समूह जिसका एक अपना अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब इसके आगे हम जानेंगे कि शब्द के कितने प्रकार के होते हैं। हमारी हिंदी भाषा में हम कई प्रकार के शब्द पढ़ते हैं। हम विदेशी शब्द भी पढ़ते हैं, तत्सम तद्भव शब्द भी पढ़ते हैं, संस्कृत के शब्द पढ़ते हैं, उर्दू शब्द हैं, अरबी, फारसी, कई प्रकार के शब्दों का मिला जुला स्वरूप है हिंदी भाषा। हमारी हिंदी भाषा समन्वयशील भाषा है, जो कि बाहर से आए शब्दों को सरलता से ग्रहण कर लेती है। तो इस आधार पर जो है शब्दों का वर्गीकरण करना बहुत कठिन हो जाता है। शब्दों का वर्गीकरण हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। तीसरा कोई शब्द का प्रकार हो भी नहीं सकता, क्योंकि शब्द दो ही होंगे, एक अर्थ वाला, एक बिना अर्थ वाला। और जो हम प्रचलन में है वो अर्थ वाला ही है। जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे ना तो हम बोलते हैं, ना हम पढ़ते हैं और ना ही हम उसे लिखते हैं। यह तो सर्वविदित है कि हम अपनी भाषा में जो अपने भावों को प्रकट करते हैं वो शब्दों के माध्यम से ही करते हैं और उन शब्दों का अर्थपूर्ण होना आवश्यक होता है। अर्थहीन शब्दों में हम अपनी भाषा, अपने भाव को तो प्रकट कर नहीं सकते हैं। इसलिए शब्द के दो ही प्रकार होते हैं, एक सार्थक, एक निरर्थक। तो सबसे पहले जानते हैं हम सार्थक शब्द क्या है।
जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट होता है, सार्थक अर्थात अर्थ के साथ, अर्थ सहित। तो जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक शब्द रचना करते हैं, अर्थात एक शब्द का निर्माण करते हैं, और जब वह शब्द किसी अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है या उस शब्द का कोई अपना एक निश्चित अर्थ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सार्थक शब्द। जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसे पहला उदाहरण है ठीक। ठीक जो है वह दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बना है, और ठीक का भी एक अर्थ है, ठीक अर्थात सही। ठीक का अर्थ होता है सही। तो जब हम इसका कई बार हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, मैं ठीक हूँ, वहाँ सब ठीक है, तो ठीक का अर्थ सही होता है, अर्थात ठीक जो है वो क्या है? एक सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द का दूसरा उदाहरण है खाना। खाना का अर्थ हम जानते हैं, खाना अर्थात ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना। तो खाना का भी एक अपना अर्थ है, अर्थात खाने जो है वो क्या है? एक सार्थक शब्द है। इसी प्रकार से अगला है रोटी। रोटी भी एक सार्थक शब्द है, क्योंकि रोटी जब हम उच्चारण करते हैं रोटी का या रोटी बोलते हैं, तो हमें समझ में आता है कि रोटी क्या है। रोटी एक भोज्य पदार्थ है, उसे हम खाते हैं। रोटी खाकर हम अपनी भूख शांत करते हैं, तो इसलिए रोटी भी एक सार्थक शब्द है। वैसे ही पुष्प, पुष्प अर्थात फूल, और पुष्प भी जो है एक सार्थक शब्द है। अगला है पानी। पानी भी क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों से निर्मित एक शब्द है, और पानी का अर्थ क्या है? जल। पानी को हम पीते हैं, पानी से नहाते हैं, तो वह भी एक सार्थक शब्द है। तो इस प्रकार से वे सभी शब्द जिनका एक अपना निश्चित अर्थ होता है, जिसे हम किसी अर्थ के लिए प्रयुक्त करते हैं, बार बार किसी अर्थ के लिए उसे हम कहते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जिनका कोई अपना एक अर्थ होता है। अब इसके बाद शब्द का दूसरा प्रकार है निरर्थक शब्द। तो शब्द का दूसरा प्रकार निरर्थक का अर्थ होता है बिना अर्थ वाला। वे शब्द जिनका जो दो या दो से अधिक वर्णों से निर्मित तो होते हैं और शब्द भी कहलाते हैं, लेकिन यदि उनका कोई अर्थ नहीं होता है या हम उन्हें किसी अर्थ के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं, उनका उच्चारण किसी अर्थ के लिए नहीं करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों से निर्मित वह शब्द जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, वह क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दूंगी, और निरर्थक शब्द के उदाहरण हमें सार्थक शब्दों के उदाहरण से ही मिलेंगे। जैसे हमारी सामान्य बोलचाल की जो भाषा होती है, वो अलग अलग भाषा भाषिक लोगों की अलग अलग होती है। सभी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने आदत के अनुसार ही शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो कई बार हमने कई लोगों को बोलते सुना है। जैसे हमने पूछा आप कैसे हैं, तो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। ये एक सामान्य भाषा है। और कई लोग इसे इस तरह से बोलते हैं मैं ठीक ठाक हूँ। तो ठीक का अर्थ तो हमें समझ में आता है, ठीक अर्थात सही, लेकिन वहीं पर जब ठीक के संग एक दूसरा शब्द साथ में जुड़कर उच्चारित होता है ठाक, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थात ठाक क्या है? निरर्थक शब्द है। ठाक क्या है? निरर्थक शब्द है, जो ठीक के साथ यूं ही जोड़कर बोल दिया जाता है। ऐसे ही जब हम बोलते हैं खाना, तो हाँ हमने खाना वाना खा लिया, या आपने खाना वाना खाया कि नहीं खाया, तो ये आदतन हम लोग बोलते हैं। हमें कई लोगों को होता है कि शब्द के संग एक दूसरे शब्द को जोड़कर बोलने की एक आदत होती है। तो जब एक सार्थक शब्द के संग जब दूसरा एक शब्द जो जोड़कर बोला जाता है, उसी लय पर जोड़कर बोला जाता है एक, तो उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। जैसे यहाँ पर खाना का अर्थ तो हमें समझ में आया, लेकिन वाना का कोई अर्थ नहीं होता, तो वाना क्या है? वाना निरर्थक शब्द है। वैसे ही कहा जाता है रोटी सोटी, तो रोटी का अर्थ हमें समझ में आता है, लेकिन सोटी का कोई अर्थ नहीं होता, तो वो निरर्थक शब्द है। पानी वानी, पानी वानी जब कहा जाता है, पानी हमें समझ में आता है जल, लेकिन वानी क्या है?
वाणी हमें समझ में नहीं आता। और यहाँ पर पानी के संग जो वाणी शब्द जोड़ा गया, जोड़कर बोला जाता है, वह वाणी क्या है? निरर्थक शब्द है। अगर हम इसको जल भी बोलें तो कई बार लोग बोलते हैं जल वल, तो वो वल भी वहाँ पर निरर्थक शब्द है। तो एक ऐसे शब्द जो कई बार सार्थक शब्दों के साथ जोड़कर बोले जाते हैं, लेकिन सही अर्थ में उनका कोई अर्थ नहीं होता है, उनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा शब्द के दो प्रमुख प्रकार, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि शब्द का वर्गीकरण किन आधार पर किया गया है, शब्द के कितने भेद होते हैं। सार्थक शब्द का जो वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया गया है। पहला है बनावट के आधार पर शब्द, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द, तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द, और चौथा है रूपांतर के आधार पर शब्द। तो सबसे पहले हम जानेंगे, वैसे मैं इनकी अलग अलग व्याख्या अपने अलग अलग अगली कक्षाओं में करूँगी, इनका सविस्तार अध्ययन करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी एक सूक्ष्म दृष्टि हम डाल रहे हैं इसमें, शब्द के का वर्गीकरण किन आधार पर किया गया है और शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार बताए गए हैं, रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ि शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द बताए गए हैं 4, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे पहला है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अर्थात जो सुनने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है, विलोम शब्द। इसके बाद है रूपांतर के आधार पर शब्द। रूपांतर के आधार पर शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब यहाँ पर विकार और अविकारी शब्द के भी अपने अपने प्रकार हैं। तो सबसे पहले देखेंगे विकारी शब्द के प्रकार। जो विकारी शब्द होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द। तो यह था हमारा शब्द संपदा, यही हमारी शब्द संपदा है। इसलिए इन्हीं सब शब्दों का हम सविस्तार अध्ययन करेंगे अपनी अगली कक्षाओं में, और इन्हीं शब्दों को का गहन अध्ययन, विस्तृत अध्ययन हम करते हैं अपने हिंदी व्याकरण में, जो कि मैंने अभी एक सूक्ष्म दृष्टि के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया। एक दृष्टि डाली शब्द के प्रकार और उसके वर्गीकरण पर कि किन आधारों पर शब्द का वर्गीकरण किया गया है या किया जाता है। तो इनको हम अपनी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, इनका विस्तार से गहन अध्ययन करेंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज की कक्षा अवश्य समझ में आई होगी कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के प्रमुख प्रकार कितने होते हैं, सार्थक शब्द किसे कहते हैं और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। तो इसी के संग हम आज की कक्षा समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में जल्द मुलाकात होती है शब्दों के वर्गीकरण के साथ। तो तब तक के लिए यदि आपको आज की कक्षा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें।